हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश बोबर है। तो आज मैं दूसरी वीडियो अपनी बना रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लैपटॉप की स्पीड आपको कैसे इंक्रीज़ करनी है, क्या उसमें टिप्स हैं, क्या उसमें ट्रिक्स हैं, ये आपको लगानी है। तो बहुत ही सिंपल वीडियो है दोस्तों, इसको आप देखेंगे और अप्लाई करेंगे तो मैं बिल्कुल 100% आपको गारंटी देता हूँ आपके जो सिस्टम जब आप ऑन करते हैं तो विद इन 1.5 मिनट्स वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। इसके लिए आप मेरी पहले वाली वीडियो भी देखें, उस पर जो मैंने टिप्स दी हैं उनको भी आप अप्लाई करें और एक्टिवेट करें दोस्तों। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूँगा। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे नीचे लेफ़्ट साइड पर सर्च बटन है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और टाइप करूँगा सबसे पहले गेम मोड। जैसे ही मैं गेम टाइप करता हूं दोस्तों, गेम मोड सेटिंग्स, ये देखिए आपके सिस्टम पे दिख रहा होगा गेम मोड सेटिंग्स। तो इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपका खुलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है दोस्तों हर लैपटॉप में, जहां से भी आप लैपटॉप परचेज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको ऑफ़ कर देना है। अगर आप अपने लैपटॉप में गेम्स नहीं खेलते हैं तो आप इसको ऑफ़ कर दीजिए। जब आपको गेम्स खेलनी हो तो फिर आप इसको ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लैपटॉप की रैम को बहुत स्लो करता है, बहुत लाइटिंग भी इसमें होती है दोस्तों। तो आप जब गेम्स नहीं खेलें तो इसको ऑफ़ कर दें। इसको अब हम क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, फिर से सर्च पे जाना है और स्टोरेज सेटिंग्स, जी हाँ स्टोरेज सेटिंग्स, जैसे ही आप टाइप करेंगे नीचे ये ऊपर यहाँ आ जाएगा स्टोरेज सेटिंग्स। इस तरह का इंटरफेस है जो खुल जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ़ रहता है दोस्तों। जब भी आप लैपटॉप अपना नया परचेज़ करेंगे तो ये आपको ऑफ़ मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट वे में ही जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, कोई भी आप जब काम करते हैं अपने लैपटॉप पे, टेम्परेरी फाइल्स जो क्रिएट हो जाती हैं आपके सिस्टम में, उसको ऑटोमेटिकली ये सर्च करेगा और उसको डिलीट करता रहेगा, ताकि आपकी जो डिस्क की जो स्पेस है वो इंक्रीज़ होती रहे। तो इसको आपको ऑन कर देना है, इसमें हमें और कुछ नहीं छेड़ना है दोस्तों। इसको क्रॉस कर देते हैं। थर्ड आपको जाना है फिर से वहीं सर्च बटन में और टाइप करेंगे नोटिफिकेशंस एंड एक्शन सेटिंग्स। देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लैपटॉप लेते हैं तो ये ऑन रहेगा, नोटिफिकेशंस ऑन रहेंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप इसको ऑफ़ कर दीजिए दोस्तों। मुझे किसी भी ऐप से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। और नीचे देखिए बहुत सारे ऐप्स यहाँ आपको दिख रहे होंगे, मैंने सबकी नोटिफिकेशंस जो है वो ऑफ़ कर रखी हैं। ये आपके लैपटॉप की स्पीड को स्लो करते हैं दोस्तों। इसको आप ऑफ़ रहने दीजिए, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतना सा ही इसमें काम है, इसको क्रॉस कर देते हैं। अब देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता होता है, वो है पावर एडिट प्लान। जी हाँ, एडिट पावर प्लान कहते हैं इसको। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही आप चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगी। तो आपको क्या करना है, बैलेंस एक्टिव पे क्लिक कर देना है। कुछ लैपटॉप्स में ये 3-4 ऑप्शंस देता है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। मेरे में सिर्फ बैलेंस ही दे रहा है। विंडोज़ 10 में नॉर्मली ये बैलेंस ही देता है। ये जो सेटिंग्स हैं दोस्तों मोस्टली विंडोज़ 10 से ऊपर जो लैपटॉप्स हैं उसी में होती है। विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 से नीचे भी जो लैपटॉप्स हैं उसमें ये सेटिंग्स कई बार नहीं दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट पे आ जाना है। तो यहाँ उसके लेफ़्ट साइड में आपको एक प्लस का साइन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ 3 चीज़ें आपको ये दिखाता है, मिनिमम प्रोसेसर स्टेट, सिस्टम कूलिंग पॉलिसी और मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट। तो फिर मिनिमम के प्लस साइन पे आपको क्लिक करना है। और बैटरी की जो परसेंटेज है ये बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों कभी कभी 5 या 6% आपको दिखाता है, ये इस तरह से होगा। लेकिन आप इसको 0 पे कर दीजिए दोस्तों, मिनिमम को 0 पे। और उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं
मैक्सिमम के भी लेफ़्ट साइड पे आपको एक बटन दिख रहा होगा प्लस का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी 100% है, तो इसको आप सेट कर दीजिए। सिस्टम कूलिंग पॉलिसी का आपको नहीं छेड़ना है क्योंकि ये एक्टिव पैसिव होता है, यहाँ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इतना करने के बाद इसको अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, और यही सेटिंग्स इसमें हमें करनी है। इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, वो है प्राइवेसी सेटिंग्स। ये देखिए खुल गया है, इसको मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा दोस्तों, इस पर बहुत सारी सेटिंग्स आपको करनी है, तो एक एक करके आप इसको ज़रूर देखें। जब आपको ये मिलेगा लैपटॉप तो ये नॉर्मली सब ऑन रहेंगी, इस तरह से रहती हैं, लेकिन आप इन सब को ऑफ़ कर दीजिए। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये आपके लैपटॉप की स्पीड को बहुत कम करता है। और नीचे देखिए लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे स्पीच है, मैंने ये भी ऑफ़ कर रखा है। इंकिंग और टाइपिंग पर्सनलाइजेशन को मैंने ऑन कर रखा है, कभी कभी इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है। और देखिए फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे लेफ़्ट साइड पे लोकेशन जब आप अपना लैपटॉप लेंगे तो हमेशा ये आपको इस तरह से ऑन दिखाता है दोस्तों, लेकिन मेरी ये एडवाइस है कि चेंज पे जाके आप इसको ऑफ़ कर दीजिए। हमें अपने लैपटॉप की लोकेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी है दोस्तों। इसके नीचे एक बटन और है, इसको भी आप ऑफ़ कर दीजिए। और सबसे नीचे आप देखेंगे बहुत सारे ऐप्स हैं जो अगर आप चाहें तो इनको परमिशन दे सकते हैं लोकेशन की, लेकिन मैंने किसी को परमिशन नहीं दी है। ये आपके बैटरी को, आपके सिस्टम के रैम को बहुत कंज्यूम करते हैं, तो इसको आप ऑफ़ करके रखिए। उसी तरह से आप कैमरे में जाएंगे तो जिस भी ऐप को आपको कैमरे की एक्सेस देना है वो आप ऑन कर सकते हैं और बाकी सबको आप ऑफ़ कर सकते हैं। मैं किसी को भी एक्सेस नहीं देता हूं, मैंने सबको ऑफ़ कर रखा है। इसी तरह से फिर आप लेफ़्ट में देखेंगे माइक्रोफोन है, उसमें भी यही प्रोसेस आपको करना है। किस ऐप को आपको माइक्रोफोन का एक्सेस देना है नहीं देना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं दोस्तों। अकाउंट इन्फॉर्मेशन एक्सेस फॉर दिस डिवाइस इज़ ऑफ। किसी को भी मैं अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन के एक्सेस नहीं देता हूँ, तो इसको भी आप ऑफ़ कर दीजिए। मैंने सबको ऑफ़ कर रखा है। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स को भी मैंने ऑन कर रखा है। अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो इसको मैं ऑफ़ भी कर देता हूँ, लेकिन मैंने जितने भी ऐप्स हैं उन सबको ऑफ़ कर रखा है। किसी को कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स मैं नहीं देता हूँ। इसी तरह से नीचे बहुत सारे लेफ़्ट साइड पे ऑप्शंस हैं दोस्तों, एक एक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो आप मैनुअली इसको कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें रेडियोस। देखिए रेडियोस को भी आप हमेशा ऑफ़ करके रखिए। ये भी आपके रैम की जो यूसेज है उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी भी रेडियो को डिवाइस का एक्सेस देने की ज़रूरत है दोस्तों। इसी तरह से बैकग्राउंड ऐप्स हैं, वो मेरी पहले वाली वीडियोस में आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐप को हमने एक्सेस दिया है, कौन से ऐप को हमने एक्सेस नहीं दिया है। तो यहाँ भी आप मैनुअली सेटिंग्स कर सकते हैं किस ऐप को आपको बैकग्राउंड में चलने के एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है। तो यहाँ मैं आपको ये एडवाइस करूँगा दोस्तों, जो भी विंडोज़ और आपके वायरस जो डिटेक्ट करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको आप एक्सेस दे के रखिए बैकग्राउंड ऐप्स का। बाकी सबको आप ऑफ़ कर सकते हैं। तो और इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, इन सबको आप मैनुअली अपने आप सेट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर देता हूँ, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दो सेटिंग्स और बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए जिस पे मैंने रेक्टेंगल किया है ये मेरा पीसी है, माई कंप्यूटर आपके यहाँ लिखा होगा। आपको राइट क्लिक उस पर करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे इस तरह का इंटरफेस जो है आपके सामने खुल जाएगा। ये आपके पूरे सिस्टम का लेखा जोखा है, पूरा खाता इसका समझ लीजिए आप, कौन सा प्रोसेसर है, कितने जीबी रैम है, पूरा आपको डिटेल्स इसमें दिखाता है ये। तो आपको इसमें 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले है आप राइट साइड पे चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये एक पॉपअप खुल जाता है। यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर का नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके फुल कंप्यूटर नेम होता है उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए आपको इस वाले पे क्लिक करना पड़ेगा, टू रीनेम दिस कंप्यूटर, क्लिक चेंज। देखिए मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ, एक और पॉपअप खुल जाता है। तो यहाँ से आप अपने
इस लैपटॉप का नेम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसी ऑप्शन में नीचे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को नहीं पता है वो उसको ध्यान से देखें। परफॉर्मेंस के नीचे आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, इस तरह का पॉपअप खुल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेट विंडोज़ चूज़ व्हाट्स बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर पे सिलेक्ट रहता है, लेकिन हम इसको चेंज कर देंगे और इसको सेकंड वाले पे क्लिक कर देंगे, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, और इसको अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, और यहाँ से भी इसको ओके कर देंगे दोस्तों। तो अब देखिए ये सेटिंग हमारी हो गई है, क्योंकि अप्लाई फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस जो है मैंने इसलिए किया है, ये उन फाइल्स को या उन ऐप्स को उतना ही अलाउ करता है जितनी उन ऐप्स को वर्क करने की ज़रूरत होती है, और जो हमारा लैपटॉप है उसको बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दोस्तों। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब एक और ऑप्शन है इसमें जो मैंने अपने लैपटॉप में सेट कर रखी है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। रिसाइकल बिन में हम पहले जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और चेक करते हैं ये एम्प्टी है। जी हाँ, ये बिल्कुल एम्प्टी है। अब देखिए फिर से मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। इस तरह का डायलॉग बार जो आपके सामने खुल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऊपर वाले में क्लिक रहता है कस्टम साइज़ पे। तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप कोई फ़ाइल डिलीट करेंगे तो डिलीट करने से पहले आपसे पूछता है वो कि आर यू श्योर कि आप ये सारी फ़ाइल्स रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं। तो आप उसको कहते हैं येस। तो अगर आपको आधे घंटे बाद लगता है नहीं एक फ़ाइल गलती से डिलीट हो गई है, तो आप रिसाइकल बिन से जाके उसको रेस्टोर कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन मैंने अपने सिस्टम में लैपटॉप में सेकंड वाले को क्लिक कर रखा है, इसमें ये सीधा फाइल्स डिलीट कर देता है, रिसाइकल बिन में नहीं लेके जाता है। तो दोनों ऑप्शंस को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ एग्जांपल्स पे। तो पहले मैं सेकंड वाले पे क्लिक कर रहा हूँ और नीचे ये जो चेक बॉक्स है इसको भी आपको क्लिक कर देना है। इसका मतलब ये होता है कि डिलीट करने से पहले आपसे वो कंफर्मेशन लेता है येस या नो। तो इसको अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखिए मैं अपने सर्च बटन पे जाता हूँ और विंडोज़ आर पे क्लिक करता हूँ। इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने खुलेगा और मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ प्रीफेच, इसको ओके कर देता हूँ। तो अब देखिए बहुत सारी फ़ाइल्स टेम्परेरी फ़ाइल्स हैं, इसको मैं एक पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, ए को मैं छोड़ दूँगा, कंट्रोल दबाए रखूँगा और डी पे क्लिक कर देता हूँ, डी पे एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये मुझसे पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 83 फाइल्स। तो मैं इसको कहता हूँ येस। तो अब देखिए ये डिलीट करना स्टार्ट करेगा और मैं इसको यहाँ से स्किप कर देता हूँ। तो इस तरह ये सारी फाइल्स जो है डिलीट कर देगा। अब हम रिसाइकल बिन में जाते हैं। देखिए रिसाइकल बिन को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे फ़ोल्डर जो है एम्प्टी है, कोई भी फ़ाइल मेरी रिसाइकल बिन में नहीं आई है दोस्तों। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा रिसाइकल बिन होता है वहाँ पे इसको लेके जाऊँगा। तो यहाँ मैं इसको कस्टम साइज़ पे सिलेक्ट अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों फिर से मैं अपने विंडोज़ सर्च वाले बटन पे जाता हूँ और विंडोज़ आर दबाता हूँ। तो इस तरह का जो डायलॉग बॉक्स है मेरे सामने खुल जाएगा। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ परसेंटेज टेम्प और परसेंट और इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए क्योंकि मैंने सारी फाइल्स अभी थोड़ी देर पहले ही डिलीट की थी, कुछ ही फाइल्स ये दे रहा है, तो मैं इनमें से ही आपको बता देता हूँ, कंट्रोल ए और डी। तो अब देखिए आप ध्यान से ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस 5 आइटम्स टू रिसाइकल बिन। मैं इसको येस कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो ये सारी फाइल्स अब हमारी रिसाइकल बिन में आ गई हैं दोस्तों। देखिए रिसाइकल बिन को मैंने ओपन किया है, ये सारी फाइल्स यहाँ आ गई हैं। तो ये ऑप्शन आप अपनी मर्ज़ी से अपने लैपटॉप में सेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में फ़ाइल्स नहीं आएँ, सीधा ही डिलीट हो जाए, तो ऑप्शन मैंने आपको बता दी है कैसे आपको सेट करना है। और इसको डिलीट कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं रिसाइकल बिन को, हमें कोई भी फ़ाइल की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो रिसाइकल बिन का अब ये कॉलम जब आप खोलेंगे दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन होती है रिस्टोर ऑल आइटम्स। अगर गलती से आपने कोई आइटम्स
डिलीट कर दी हैं तो वो यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं। इसकी कोई टाइम लिमिट होती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाती हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अपने सिस्टम को आप इस तरह से उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसको हैंग होने से बचा सकते हैं। और उसके लिए आप मेरी पहली वीडियो भी ज़रूर देखें, ये सेकंड वीडियो है, तो पूरा मैंने यहाँ पे आपको एक एक करके सारा डिटेल्स बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी दोस्तों मेरी, वो व्हाट्सअप के ऊपर बहुत सारी मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ। कुछ लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि व्हाट्सअप आपके लैपटॉप पे भी कनेक्ट हो जाता है। आप अपने मोबाइल की वजह अपने लैपटॉप से व्हाट्सअप चला सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो बार बार आपको अपना मोबाइल स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक सेटिंग होती है जो करनी पड़ती है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में व्हाट्सअप के ऊपर पूरी डिटेल्स में एक एक करके आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।